तब जी बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी गठबंधन में सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों गठबंधन में शामिल सब दल ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की जिद लेकर बैठा हुआ है। सब दल चाह रहा है कि चुनाव में कम से कम इतना सीट तो उनके हाथ में रहे कि रिजल्ट आने के बाद वो एगो सौदा कर सके। महागठबंधन में एक तरफ जहां मांगते सहनी और कांग्रेस मामला फंसा हुए है, वहीं एनडीए की बात करें तो इसमें जीतन राम मांझी और चिराग पासवान गले की हड्डी बने हुए हैं। लेकिन इस सब खींचतान के बीच सब पार्टी भूल गया है कि पहले चरण का नामांकन शुरू हो गया है, आई खाली 17 तारीख तक होने वाला है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सब गठबंधन अपना अपना सीट बंटवारा जल्दी से कर ले। तो चलिए वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर एनडीए में सीट बंटवारा में कहाँ दिक्कत आ रहा है। तो देखिए भैया, इस बार एनडीए में 5 दल शामिल है, जेकरा में जदयू, बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। और सब दल चाह रहा है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं छोटकन पार्टी के बारे में। तो छोटकन पार्टी के बारे में बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। तो ऐसे तो हम पर्सनली उपेंद्र कुशवाहा को उतना नहीं मानते थे, लेकिन जब से पावर स्टार पवन सिंह उनका चरण में गिरे हैं तब से हम उनका पावर समझ गए हैं। तो इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा 15 सीट मांग रहे हैं, लेकिन उनका पार्टी और पिछला लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन देखकर लगता है कि एनडीए में शायद ही उनको 15 सीट मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं जीतन राम मांझी के बारे में। तो जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि उस चुनाव में इनका परिवार से 15 लोग विधायक बने। अरे नहीं समझे, मतलब कि जीतन राम मांझी अपना पार्टी और परिवार के लिए 15 सीट मांग रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम परिवार के लिए सीट का बात काहे कर रहे हैं। तो जीतन राम मांझी को जितना सीटवा मिलेगा वो सब तो अपना परिवार में के लोग को देंगे ना जी। लेकिन जीतन राम मांझी अपना औकात से कुछ ज्यादा ही मांग कर रहे हैं। ऐसी संभावना कम ही है कि एनडीए में उनको 15 सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। अब बात करते हैं ई गठबंधन के सबसे टेढ़ा खीर, अरे वो है फर्जी बिहारी चिराग पासवान जी के बारे में। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में 5 सीट पर जीत दर्ज करने के बाद इनका पैर तो जमीन पर टिक ही नहीं रहा है। आज विधानसभा चुनाव में 40 सीट का मांग कर रहे हैं। कहीं कि रिजल्टवा आने के बाद कम से कम इतना तो विधायक होना चाहिए कि वो अपना बात मनवाने के लिए दबाव बना सके। और उनका यह जिद के कारण अभी तक एनडीए में सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन हमको जहां तक लगता है कि बीजेपी और जदयू शायद ही चिराग पासवान को उनका मन मुताबिक सीट पर लड़ने के लिए मौका दे। ये तो हो गया सब छोटकन पार्टी का बात। अब बात करते हैं बीजेपी और जदयू के बारे में। तो देखिए भैया, पिछले बार की तरह इस बार भी साफ है कि विधानसभा चुनाव में जदयू ही बीजेपी का बड़ा भाई रहने वाली है। मतलब कि जदयू बीजेपी से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी। कहे कि जदयू एक बार फिर से कोशिश में है बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बनकर सामने आए। अब इसके लिए वो कितना सीट पर चुनाव लड़ेगी वो तो आगे पता चल ही जाएगा। अब सीट बंटवारा को लेकर जो सूत्र से जानकारी आ रहा है, ओकरा अनुसार जदयू बीजेपी से 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ने वाली है। मतलब कि जदयू इस बार के विधानसभा चुनाव में 110 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, वहीं बीजेपी अपने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। वहीं अगर चिराग पासवान की पार्टी की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के तहत उनको 25 सीट दिया गया है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें तो उन्हें कुल 8 सीट दिया गया है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीटों पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। वहीं अगर आप बिहार चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।